अमित, अब जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा था, उसे लेकर अब ये कैसा जवाब नितिन नवीन के रूप में माना जाए? देखिए, नितिन नवीन जो पार्टी के सारे पैरामीटर्स हैं उसमें ये फिट बैठते हैं। इनको संगठनात्मक अनुभव है, ये पार्टी के काडर से आते हैं। इसके अलावा यह एक अपेक्षाकृत युवा नेता हैं और ये लगातार देखिए 5 बार विधायक होना और इनमें से कुछ टर्म ऐसे में विधायक होना जब आप पार्टी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये वही दौर है प्रशांत, याद रखिए, बिहार में जब राज्य ने जो प्रगति की जो दौर है वो देखा, बीजेपी लगातार मजबूत होती रही और नितिन नवीन ही उसमें एक प्रमुख विधायकों में से एक रहे थे। अब हम आगे अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो यह आगे छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए गए। छत्तीसगढ़ में उस वक्त जब कांग्रेस बेहद मजबूत अपनी परिस्थिति में थी, 2023 में ऐसा लग रहा था कि चुनाव जीतना लगभग तय है उस वक्त। लेकिन नितिन नवीन का यह जो रणनीतिक कौशल था, इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। इसके अलावा अगर हम इनके मंत्री का कार्यकाल देखें तो इनके मंत्री के कार्यकाल में भी बिहार सरकार को लेकर कई योजनाएं शुरू हुई। और ये उम्मीद अब नितिन नवीन से ना सिर्फ बीजेपी कर रही है, बल्कि जिन युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है उनके लिए भी उम्मीद की किरण। लेकिन यतेंद्र, युवा नेता के तौर पर ही किसी को यह जिम्मेदारी देना, क्या इस तरह की कोई सुगबुगाहट आप तक खबरों के तौर पर आप पहुंच चुकी थी कि किसी एक युवा नेता को ही बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देगी? देखिए, ईमानदारी की बात तो है कि जितने भी नाम चल रहे थे और जो आकलन था, जो उस आकलन के हिसाब से जो थोड़े अनुभवी नेता हैं, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबका नाम इस रेस में आ रहा था। और किसी ने भी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इतने युवा नेता को बीजेपी नेतृत्व के तौर पर आगे ले आएगी। और ये शायद बीजेपी की खासियत भी है कि जो कोई नहीं सोचता वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि अब अगली पीढ़ी उन लोगों को तैयार करनी है और अगली पीढ़ी के लिए जरूरी था कि इस तरह के साहसिक फैसले लिए जाएं। और उसी साहसिक फैसले के तहत नितिन नवीन को चुना गया, क्योंकि नितिन नवीन एक ऐसा नाम है जो मंत्री भी रहे हैं, मंत्री अभी वर्तमान में भी हैं, और विधायक वो 5 बार के हैं। और इसके अलावा संगठनात्मक तौर पर चुनाव का प्रभार भी, यानी कि प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी अभी भी हैं। तो इन सब का जो एक समन्वय है वो नितिन नवीन के अंदर दिखाई देता है। और यही कारण था कि अब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब यह पूरी उम्मीद की जो परिपाटी रही है पिछले अध्यक्ष के तौर पर भी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष था वही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान संभालता है। लेकिन अमित पांडे, युवाओं को लेकर के खास फोकस तकरीबन हर बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होता है। क्या युवाओं को पार्टी से लगातार जोड़े रखना, तादाद ऐसे युवाओं की बढ़ाना, क्या इसके पीछे ये एक प्रमुख सोच भी रही होगी कि नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी दी गई? जी प्रशांत, बिल्कुल, और यही पार्टी की एक प्रमुख रणनीति सामने आ रही है। और जैसा कि यतेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये इस नाम की चर्चा तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहीं से भी यहाँ पर सामने नहीं आई थी। बेशक 1-2 बार नाम इनका उछला था, लेकिन इस महत्वपूर्ण पद के लिए नहीं। तो अब पार्टी की ये जो रणनीति है, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगर इनको घोषित किया गया तो एक बहुत ही अहम कदम बीजेपी की ओर से माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, पीएम मोदी लगातार अमित, देखिए, जिस विजन की बात आप कर रहे हैं कि नितिन नवीन अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मंत्री पद की शपथ एक बार फिर बिहार में लेते हुए दिखाई दिए थे, और न्यूज 18 इंडिया से ही बहुत खास बातचीत करते हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा से उन्होंने बताया था कि उनका नजरिया क्या है, विकास को लेकर के वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं।